खेती ने एक चक्र पूरा किया है और अब यह अपना रूप बदल रही है। पिछले 5 दशकों में हरित क्रांति नुकसानदेह साबित हुई। कीटनाशकों और रासायनिक दवाइयों के अंधाधुंध प्रयोग ने मिट्टी, पानी और संपूर्ण पर्यावरण को प्रदूषित किया है। अब किसान पीछे मुड़कर प्राचीन काल की ओर देख रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम सब दूर जैविक गतिविधि देख सकते हैं, लेकिन अधिकांश किसान दोनों पद्धतियों के बारे में शंका जताते हैं। वे सवाल करते हैं कि क्या पूरी तरह जैविक खेती करना संभव और व्यावहारिक है। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैविक खेती की आवश्यकता और संभावना तथा इससे प्राप्त होने वाले अवसरों पर विस्तार से चर्चा करेगी। खेती की शुरुआत मानव सभ्यता के साथ में ही हुई थी, लेकिन उस समय यह पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर थी। पश्चिमी देशों में सन 1850 से ही रासायनिक खादों का उपयोग प्रारंभ हुआ, लेकिन भारत में रासायनिक खादों से खेती की शुरुआत 1965 के दौरान हरित क्रांति के साथ हुई थी। अधिक उपज वाले संकरों को अपने खेत में स्थान मिला। इन संकरों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद अनिवार्य है। इसने रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वैज्ञानिक समुदाय ने दीर्घकालीन परिस्थिति में रसायनों के बुरे असर को अनदेखा करते हुए रासायनिक खादों से की जाने वाली खेती का समर्थन दिया। सरकारी संस्थाओं ने इसको बढ़ावा दिया। यह सही है कि हरित क्रांति ने देश की जरूरतों के मुताबिक खाद्यान्न का उत्पादन किया है, लेकिन कुछ ही समय में कीट व रोग फसलों पर आक्रमण करने लगे। तब फसल संरक्षण के लिए जहरीले कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग होने लगा। इन जहरीले कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव बहुत जल्दी सामने आए। कीटनाशक अवशेषों के कारण ऊपरी नरम मिट्टी कड़क होने लगी। भूजल नाइट्रेट, सल्फाइड और अन्य रसायनों से प्रदूषित हुआ। प्राकृतिक संतुलन खो गया और कीटों के प्रकोप पर काबू नहीं कर पाया। एक ही मौसम में बंद गोभी और फूल गोभी के लिए 8 से 10 छिड़काव, कपास के लिए 13 से 15 छिड़काव और अंगूर के लिए 30 से 40 छिड़काव की जरूरत पड़ी। तो जरा सोचिए, रासायनिक दवाइयों का प्रभाव कितना होगा। ऐसे उत्पाद खाने वाले ग्राहक और इन कीटनाशकों का छिड़काव करने वाले किसान दमा, एलर्जी, कैंसर और अन्य कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित होते हैं। हमारे सतर्क रहने से पहले ही हमने अपनी संपन्न जैव विविधता और संतुलित प्रकृति खो दी है। प्रयोग किए जा रहे रसायनों की मात्रा 1965 से 2010 तक कई गुना बढ़ी है, लेकिन उत्पादन में सिर्फ 4 गुना ही बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी केवल रासायनिक दवाइयों के कारण नहीं हुई है। खेती की जाने वाले क्षेत्र में हुई बढ़ोतरी और सिंचाई ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जाहिर है, सिर्फ रासायनिक दवाइयां ही दोषी नहीं हैं। अत्यधिक जुताई, सिर्फ एक उपज देने वाले संकर, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें और किस्में, अत्यधिक सिंचाई, प्रत्येक मौसम के लिए अनुपयुक्त फसल की खेती, जलवायु के अनुकूल फसलें व किस्में, आसानी से फसल उत्पाद को प्राप्त करने की प्रवृत्ति आदि भी कृषि की दुर्दशा के कारण है। हरित क्रांति प्रकृति से की गई लड़ाई थी और हम यह लड़ाई हार चुके हैं। अब हमारे पास प्रकृति के सामने आत्मसमर्पण करने का ही विकल्प बचा है।